हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो आप तो कैसे हैं? आज हम देखने वाले हैं लेसन 1 है पॉलिटिक्स, राजनीतिक विज्ञान का। चलिए इसको शुरू करते हैं। टॉपिक है चैप्टर 4, एक दलीय प्रभुत्व का दौर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देख लेते हैं इसको और थोड़ा बड़ा कर। देखिए स्क्रीन पर है पहला नंबर सवाल। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए द करेक्ट 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 कह रहा है 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 57 अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर सवाल करा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण। चार नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल कह रहा है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1957। प्रथम हुआ था 1952 ईस्वी में। चुनाव होता है 5 साल बाद। देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल का मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1906 ईस्वी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर सवाल कर रहा है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 489। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर सवाल कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1885 ईस्वी। 10 में देखिए एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर है। 11 नंबर सवाल कर रहा है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। 12 नंबर सवाल देखिए का पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और चीन के बीच। 13 नंबर सवाल देखिए। 13 में कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1961 में बेलग्रेड में। आगे देखिए 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कह रहा है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एकदलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। 17 में देखिए
17 में कह रहा है 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए EMS नंबूदरीपाद। 17 में देखिए साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 18 नंबर सवाल देखिए साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाए इनमें से सभी। समाजवाद तथा साम्यवाद के स्थान गरीबी मजदूर किसानों को शोषण से मुक्ति। ऑप्शन सी में पूंजीवादी की समाप्ति। इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल कर भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। 20 में देखिए 20 में निम्नलिखित में से इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी दल, सॉरी कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। 21 में देखिए 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी से हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा जनता पार्टी। 22 में देखिए राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त समाजवादी। ऑप्शन ए होगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंफ्यूजन था इसमें। 23 में देखिए गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी का। 24 में देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। 26 देखिए 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए किसान मजदूर प्रजा पार्टी। 27 देखिए 27 का रहा संस्थागत क्रांतिकारी किस देश के राजनीतिक दल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेक्सिको की। 28 में देखिए भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां सामने की सरकार बनी? साम्यवादी की सरकार ने। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। 29 में देखिए 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 30 में देखें 1957 के चुनावी संविधान का मुख्य कार्यक्रम थे, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 में देखिए 1977 में अनेक समाजवादी एवं गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सी हो जाएगा जन संघर्ष जनता पार्टी। 32 देखिए
अरे भाग जाता है। 30 नंबर सवाल। 32 में करा गुट निरपेक्षता का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। 33 नंबर सवाल, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी। 34 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव किस पार्टी की स्थापना की? इसका सही आंसर ये होता है रिपब्लिकन पार्टी का। 35 है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ये फॉरवर्ड ब्लॉक के किए थे। 1959 ईस्वी में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्न किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किए थे? 1962 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट। 38 में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी, बेलग्रेड में। 40 में देखिए 40 में जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कौन बनाए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनता पार्टी। सॉरी ऑप्शन बी ना बोले हम, जनता पार्टी। 40 में गुट निरपेक्षता की नींव रखने 40 नंबर सवाल, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 41 में गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 42 में देखें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1964 ईस्वी। 43 नंबर सवाल कर रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। इसका सही आंसर हो जाए इनमें से सभी। 44 है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। इनमें से सभी। धार्मिक पुरोहित लाल बाल पान के उग्र विचार, लॉर्ड कार्जन का प्रत्ययवादी शासन, इनमें सभी। 45 में कांग्रेस का प्रभुत्व काल से कब तक माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 से 1967 तक। 46 में देखें अपने वैश्विक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में आलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। 47 नंबर सवाल भारतीय निर्वाचन आयोग गठन कब किया गया? जनवरी 1950 ईस्वी। ऑप्शन सी द करेक्ट। 48 नंबर सवाल भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य इसका सही आंसर ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। 50 नंबर सवाल और आखिरी सवाल पंचशील समझौता कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 29 अप्रैल 1954 को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और ये ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको जैसे मैं डालूँगा आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को अंत कर रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।